हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पार्क फ्लॉस। कैसे हैं आप सभी। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर फर्स्ट और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी देखने वाले हैं। सो व्हाट इज़ बेसिकली मीनिंग ऑफ ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, सक्सेस, और सक्सेस ऑफ सर्जरी मतलब सर्जरी यहाँ पे एक हॉस्पिटल के नेम को रेफर किया गया। तो लेट्स रीड द स्टोरी को रीड करने से पहले लेट्स सी अ स्मॉल बॉक्स विच इज़ गिवन। सो यहाँ पे मेन तीन कैरेक्टर्स हैं, उनके नाम मैं आपको बता रही हूँ, तो आप थोड़ा आपको ओवरव्यू मिल जाएगा और इससे बॉक्स से भी ओवरव्यू मिल ही जाएगा। सो पहला है एक डॉग का कैरेक्टर, दैट इज ट्रिकी। अब ट्रिकी लड़का है लड़की है वो इसमें गिवन नहीं है, बट या ठीक है। दूसरा है कैरेक्टर मिसेस पम्फ्रे, यहाँ मैं ट्रिकी लिख देती हूँ, मिसेस पम्फ्रे। और तीसरा कैरेक्टर है जेम्स हैरियट। ठीक है, तो ये तीन कैरेक्टर्स है। तो यहाँ पे जो ट्रिकी है वो पैम्पर्ड है, ओवरफेड है बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। जो मिसेस पम्फ्रे है वो एक रिच लेडी है और शी ओवर लव्स हर डॉग। तो मतलब ओवर लव का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्यार देना किसी भी इंसान को। ज़्यादा प्यार देते हैं हम किसी इंसान को तो वो कमज़ोर बन जाता है ना। तो वो जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स उनको फेस नहीं कर पाता है, वो बोर हो जाता है। और वैसे ये थी रिच लेडी कि जो बहुत ट्रिकी को पैम्पर्ड करती थी, ओवरफेड करती थी, ओवर लव करती थी। सो एक दिन क्या हुआ, ही है ट्रिकी, ही फॉल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटर्निटी सर्जन। तो वेटर्निटी मतलब डॉग्स का जो डॉक्टर होता है उनको यहाँ पे दिखाया गया, जेम्स हैरियट को। तो अब कोई मतलब नाम से तो ऐसा लग रहा है कि कुछ उसने ऑपरेशन किया होगा, बट लेट्स सी कि एक्चुअली स्टोरी में है क्या। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। तो यहाँ पे जेम्स हैरियट है और यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में ये ट्रिकी के बारे में डिस्क्राइब किया है कि जब उसकी मिस्ट्रेस, जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो ट्रिकी को कहाँ लेकर आई, क्लिनिक में लेकर आई। तो यहाँ डिस्क्राइब किया गया है कि ट्रिकी बहुत फैट हो रहा था, यूजुअली फ्लैट हो रहा था, लाइक का ब्लॉटेड सॉसेज का मतलब है यहाँ पे कि वो प्लम्पी टाइप फैट हो रखा था विथ लेग एट ईच कॉर्नर। और फिर बोलता है हिज आईज वर ब्लड शॉट। तो ब्लड शॉट का मतलब है लाल हो रखी थी उसकी राइट। र्यूमी मतलब है यहाँ पे वाटरी। जब आप कोई भी मतलब डॉग को देखते हैं तो उसके आंखों में वाटरी सी सब्सटेंस टाइप होती है, र्यूमी होती है। उसका मतलब उसकी तबीयत खराब होती है, उसका मतलब होता है। और उसकी आंखें लाल हो रही थी, ठीक है। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉस। तो उसकी टंग जो थी ना वो बाहर आ रही थी, उसके जॉस से, उसके माउथ से बाहर आ रही थी, जो कि आप अक्सर देखते हैं। अगर ऐसे देखें तो उसका मतलब ये कि वो डॉग की जो बॉडी फंक्शन है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मिसेस पम्फ्रे बोलते हैं ही वॉज सो लिस्टलेस, मतलब इनएक्टिव है। और मिसेस हैरियट मतलब ये बोलते हैं, और मिसेस पम्फ्रे ये बोलती हैं कि इनएक्टिव हो गया है, इसमें कुछ एनर्जी ही नहीं बची है। मेरे को लगता है कि ये मॉल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, मतलब जो जब खाने की कमी हो जाती है तो वो होता है, उससे सफ़र कर रहा है, ठीक है। अब मिसेस पम्फ्रे, और यही मिसेस पम्फ्रे बोलती जा रही थी इतने टाइम से, और फिर कहती कि मैंने इसे हर चीज़ दे दी, मैंने इसको कुछ मॉल्ट दे दिया, मतलब खाना टाइप ही होता है, मतलब ये एक फॉरेन कंट्री की स्टोरी है तो इस वजह से कॉड लिवर ऑयल दे दिया, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स भी दे दिया उसको। और अब देखो किसी डॉग को इतना ज़्यादा फीड कर दोगे उससे भले ही उसे एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी फिर भी दिख नहीं रही थी, उसमें आप फीड करते जाओगे एक ही जगह पे वो लेटा रहेगा, तो आप समझ सकते हो ना, पॉइजनिंग टाइप हो जाती है ना। समझ में आ गया ना। तो अब ना यहाँ पे जेम्स हैरियट ना एडवाइस देते हैं, एज अ डॉक्टर बन के। और यहाँ बोलते हैं वो कि ना आपसे मैंने बोला था ना कि उसको स्वीट चीज़ें मत खिलाना, जैसे हॉर्लिक्स दे रही थी वो उसे, तो यहाँ पे स्वीट चीज़ें नहीं खिलाना है। और आपको ये भी मैंने बोला था कि इसे
क्रीम चॉकलेट्स वगैरह नहीं देना है, आप इसे एक्सरसाइज कराओ। और फिर एक्सरसाइज की बात छेड़ी उन्होंने, तो मिसेस पम्फ्रे बोलने लगी कि एक्सरसाइज तो मैं इसे ले जाती हूँ थोड़ा थोड़ा वॉक के लिए, बट जो गार्डनर था हमारा उसकी क्या हो गए, मसल्स जो लम्बैगो मतलब यहाँ मसल्स ऑफ द बॉडी हैं वो सही से वर्क नहीं कर रही हैं, कमज़ोरी आ गई है, तो इसलिए वो आ नहीं पा रहा है और उसको ले जा नहीं पा रहा है। आर यू क्लियर विद दिस टॉपिक? ठीक है, तो ये बात होती है। तो यहाँ एडवाइस देती है कि आपको स्वीट चीज़ों पे वर्क कम करना है इसका खाना। दूसरी एडवाइस देती हैं इसे एक्सरसाइज देना है। और तीसरी चीज़ आप समझ सकते हो, ठीक है। अब आप तीसरी मुझे आप बताना कि और क्या एडवाइस इन्हें देंगी। आई ट्राई टू साउंड सो, मतलब अब सीवियर। तो अब मैं बहुत ही देखो यहाँ पे आय कौन है यहाँ, जेम्स हैरियट है, वो यहाँ पे ये स्टोरी को नरेट कर रहे हैं। नाउ आई रियली मीन इफ़ यू डोंट कट फूड राइट, मतलब आप उसे कम फूड नहीं दोगे और उसको जो मात्रा में फूड देना चाहिए और स्वीट चीज़ नहीं देनी चाहिए वो नहीं दोगे, तो फिर इससे कुछ नहीं होगा। आपको स्ट्रिक्ट डाइट रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मिसेस पम्फ्रे अपने डॉग से बहुत लव करती है, बट इतना ओवर लव करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, है ना, इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट। तो मिसेस पम्फ्रे wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you are right, but it is so very difficult. मैं अपने डॉग्स को ऐसे नहीं रख सकती हूँ एक दिन, मतलब उसे कम फूड नहीं, मैं तो उसको खिलाती जाती हूँ, है ना, क्योंकि वो रिच लेडी है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे बात होती है। अब एक बार क्या होता है कि एक बार जा रहे थे, तो जो ट्रिकी डॉग था ना, उसके घर में उसकी एक अलग से वार्डरोब थी। रेनी सीजन में क्या कपड़े पहनने हैं, समर में क्या पहनने थे, तो हमारी भी नहीं होती थी, उसकी थी, ठीक है। अब उसको एक बार रेन कोट में उसे पहना के ले गई, कोल्ड वेदर में, उसकी तबीयत ख़राब थी, उसको फिर भी ले गई। तो अब जेम्स हैरियट ने समझ लिया कि ये डॉग को मारने वाली है, और वो समझ गया था कि अब कॉल आने वाला है, इसकी तबीयत और बिगड़ने वाली है। तो हाँ, कॉल आ गया कुछ दिनों बाद, और ये बोल दिया कि अब तो ना ये अपनी फेवरेट डिशेस खाने से भी रिफ्यूज़ कर रहा है, बताइए अब मैं क्या करूँ। अब यहाँ पे जेम्स हैरियट समझ गए थे कि इनको देना डॉग, ये इसे मार देंगी डॉग को। अब इसको मैं अपनी ऑब्जर्वेशन में लिखूँगा, इसको मैं अपने हॉस्पिटल ले जाऊँगा, उसको सही करूँगा। ओके, तो अब यहाँ पे आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट फोर्टनाइट का मतलब है 15 दिन के लिए मैं इसे हॉस्पिटलाइज। अब ये बहुत मुश्किल था मिसेस पम्प, क्योंकि वो बहुत प्यार करती थी अपने डॉग से, है ना। और अब मिसेस पम्फ्रे क्या थी, उनको अपना जो हार्ट है उसे हार्ड करके मिसेस पम्फ्रे ने अपना डॉग दे दिया और उसको रैप कर दिया ब्लैंकेट में और जेम्स हैरियट को दे दिया। अब कार में लेके जा रहे थे जेम्स हैरियट उसे अपने हॉस्पिटल में। अब मिसेस पम्फ्रे में उसने पूरे उसके टॉयज, उसकी कुशन्स, उसकी बाउल, सपर बाउल, अलग अलग तरीके के कपड़े, उसकी अलग अलग टॉयज, अलग अलग खाने की चीज़ें सब रख दी। और अब उनको रियलाइज़ हो गया था जेम्स हैरियट को, अगर मैं और देर रुका तो मेरी पूरी कार भर जाएगी और चलाने लायक भी नहीं बचेगी, ठीक है। अब सब लोग रो रहे थे, जैसे कि लड़की की विदाई होती है वैसे ही यहाँ पे फेस चल रहा था कि सब रो रहे थे और उसको चाह रहे थे, ठीक है। ऑन द रोड आई ग्लैंस्ड एट द पैथेटिक लाइक एनिमल गैस्पिंग ऑन द फीड। तो देखो क्या होता है कि अपना कार में बैठा था ट्रिकी बैठा था, यहाँ पे जेम्स हैरियट। तो जेम्स हैरियट ने पैटेड मतलब ऐसे देते हैं शाबाशी, टकटकाते हैं हेड पे, है ना, ऐसे करते हैं। तो वैसे उसको पैटेड विथ हिज सॉफ्ट हैंड्स, और वो जैसे ही पैट करते हैं वो एक्टिव होने लगता है धीरे धीरे और अपनी टेल हिलाने लगता है ना। तो अब सब जब पहुँच जाते हैं, क्या कहते हैं, at the surgery the household dog surged around me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and lay motionless on the carpet. तो एक जगह जैसे वो हॉस्पिटल पहुँचे वहाँ पे ट्रिकी एक जगह बैठ गया, ठीक है। अब जैसे ही वो भाई एक जगह बैठ गया, सब डॉग्स थे उधर अलग अलग तरीके के डॉग्स थे और ट्रिकी एक जगह बैठ गया। अब सब डॉग्स को लगने लगा ये डॉग तो बड़ा ही बोरिंग है इसमें तो, और सब सूंघने लगे इस डॉग को, है ना। ट्रिकी मोशनलेस था, बिल्कुल एक्टिव था ही नहीं। अब क्या होता है कि यहाँ पे ना जेम्स हैरियट ने उन्हें सिर्फ
सिर्फ ट्रिकी को कुछ खाना नहीं दिया 2-3 दिन के लिए, सिर्फ प्लेंटी ऑफ वाटर ज़रूर दिया बट खाना कुछ भी नहीं दिया। और फिर ट्रिकी ना धीरे धीरे, अब उसको भूख लगने लगी थी तो उसको एक्टिव खुद ब खुद होना था और फाइट करना था अपने फूड के लिए, राइट। तो यहाँ पे ट्रिकी क्या है, यहाँ पे जेम्स हैरेट खाना फेंकते हैं और ट्रिकी लेने चला जाता है वो, और वो जैसे ही वो फेंकते हैं खाना और मतलब सारे डॉग्स की तरफ, तो सब एक दूसरे की फाइट करते हैं और ट्रिकी बिल्कुल जम भैंस करके खाता है और बहुत मज़े से वो जी रहा होता है, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड मिसेस पम्फ्रे का क्या हो रहा था, मिसेस पम्फ्रे के यहाँ पे कि वो एक जगह बैठ के पूरा खाना ही खिलाती रहती थी, वो उसे मतलब एक्शन लेस कर दी, तो उसे खुद कुछ करने नहीं दे रही थी, खुद ही मिसेस पम्फ्रे सारा कर रही थी, भले ही उसके डॉग को कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब क्या होता है, अब ट्रिकी की तो यहाँ पे कुछ सर्जरी वगैरह करनी, क्योंकि जेम्स हैरेट को पता था कि उसके कैसे उसको हो क्या गया है एक्चुअली, और उसे करना क्या है, कैसे उसे ऑब्जर्वेशन में रखना है, ठीक है। तो यहाँ तो सर्जरी वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यही तो मिसेस पम्फ्रे को समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। अब क्या होता है कि ट्रिकी 2-3 दिन बाद बहुत मस्त हो जाता है और बहुत अच्छे से मतलब करने लगता है, अपने चीज़ों के लिए फ़ाइट करने लगता है, हंट करने लगता है और बहुत मज़े से करने लगता है, सब एक साथ थे, ठीक है। तो अब क्या होता है, मिसेस पम्फ्रे को जब ये बात बताई जाती है कि तुम्हारा डॉग अब ठीक है, अब तुम मुझसे मिलना, अब 2-3 दिन में ये आ जाएगा, ठीक है। तो मिसेस पम्फ्रे वो फ्रेश एग्स 2 डज़न एट टाइम बहुत सारी चीज़ें भेजती है। अब वही चीज़ उसे फिर से भेजने लगी मिसेस पम्फ्रे, लेकिन अब अभी डॉग को कुछ नहीं, वो खुद हंट कर रहा था। तो जेम्स हैरेट ने क्या सोचा कि उसके कलीग्स वगैरह को टेंट में बिता के वो खुद खाने लगे वो खाना जो उसके लिए भेजा था। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे ट्रिकी को वो बोलते हैं परमानेंट गेस्ट की तरह, यहाँ पे बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रख लूँ, जिससे कि मुझे रोज़ फ्रेश एग्स वगैरह मिलते रहे और मैं कलीग्स के साथ मस्ती पार्टी वार्टी करता रहूँ, ठीक है। तो ट्रिकी आराम से खेल रहा था, यहाँ पे मस्ती चल रही थी। अब क्या करते हैं कि जेम्स हैरेट उसे ट्रिकी को अपने अंदर मतलब कार के अंदर रख देते हैं और मिसेस पम्फ्रे को बोल देते हैं कि अब मैं बहुत टाइम आ रहा हूँ, तो तुम लोग कार वार लेके आ जाओ। जैसे ही वो ट्रिकी को भेजता है, ट्रिकी बहुत प्यारे तरीके से जेम्स उसके अपनी ओनर के ऊपर जंप करने लगता है और जो ओनर्स की आईज थी वो दैट वाज फुल ऑफ टीयर्स और बहुत ही अच्छा सीन यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसकी जो मिसेस पम्फ्रे की लैप मतलब गोदी पे जाके बैठ गया और क्या करने लगा, तो अब क्या होने लगा कि जो कार में मिसेस पम्फ्रे ने सामान भरा था, वो सारा सामान वो मतलब चौफर मतलब कह लो कि नौकर टाइप से वो बोलने लगी कि सारा सामान ले आओ। अब यहाँ पे मिसेस पम्फ्रे बहुत खुश थी और उन्होंने बोला, शी क्राइड एंड सेड हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक है। अब उनको लगा कि ना जेम्स हैरेट ने ऑपरेशन एंड ऑल किया, बट एक्चुअल में क्या था, बस उसे कुछ दिन फूड नहीं दिया, वो खुद हंट करने लगा, खुद एक्टिव बन गया, राइट। तो ये चीज़ थी कि यहाँ पे जो मिसेस पम्फ्रे थी वो खिलाई जा रही थी, उसे खिलाई जा रही थी, उसे खुद चीज़ नहीं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि कोई भी मम्मी होती है, ठीक है, अब छोटे से बच्चे को कहीं बाहर वार नहीं जाने देती या फिर कुछ तो आगे जाके जाने देती है, बट क्या होता है छोटे टाइम पे भी नहीं जाने देती और बड़े होके भी नहीं। अब वो क्या होता है कभी बाहर निकलता है ना तो उसे बहुत ही अजीब अलोन सा फील होता है ना। तो यहाँ पे उसे प्रॉब्लम आने लगती, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ मैं, है ना, कहाँ से मुझे डर लग रहा है जाने में, यहाँ रोड क्रॉस करने में। तो वो एक क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता है। वैसे यहाँ ट्रिकी को खुद ही सब कुछ खाना मिलता जा रहा, खाना मिलता जा रहा, खाना मिलता जा रहा और वो खाता रहा, है ना। तो क्या हो रहा था कि ट्रिकी भी रिफ्यूज़ नहीं कर रहा था क्योंकि उसे मिल रहा था खाना और मिसेस पम्फ्रे भी उसे खिलाई जा रही। ये नहीं कि उसे खुद कुछ करने दे, है ना। हिसाब से कोई चीज़, देखो कोई भी चीज़ आप खिलाते हो किसी डॉग को तो हिसाब से खिलाओगे, राइट। ये नहीं कि आप दिन भर उसे खाना देते जाओ खाना। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई, ट्रिकी को ओवर फीड कर दिया था, ओवर पैम्पर्ड कर दिया था और उसे मोशनलेस एक्टिवलेस बना दिया था। बट जेम्स हैरेट ने क्या किया, उसे 2-3 दिन खाना नहीं दिया, वो खुद हंट करने लगा, खुद एक्टिवलेस बन गया। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो बाय एवरीवन, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय।